Good morning. Myself, Kumar Basu from BSCT झारखंड। आज व्याकरण की शुरुआत करेंगे और जैसे जानते हैं किसी भी चीज को जानने से पूर्व उसके शुरुआती मूल्यों को समझना अति आवश्यक होता है। उसी प्रकार हम जब व्याकरण के बारे आते हैं तो व्याकरण के शुरुआत में क्या पढ़ा जाना चाहिए, कैसे पढ़ेंगे, तभी जाके हम आगे की बातों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो व्याकरण जानने से पूर्व हमें व्याकरण के बारे जानना पड़ेगा कि व्याकरण है क्या, व्याकरण पढ़ने से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या क्या लाभ हो सकते हैं। अगर हम इसका ज्ञान हमें व्याकरण का नहीं होगा तो हमें किस प्रकार की नुकसान हो सकती है, क्या सही है ना। तो सबसे पहले हम व्याकरण और भाषा का ज्ञान करेंगे। तो व्याकरण और भाषा है क्या, तो हम लिखे हैं कि व्याकरण का अर्थ क्या होता है। क्योंकि हम व्याकरण पढ़ रहे हैं, जब तक हम व्याकरण के बारे नहीं जानेंगे हम व्याकरण को समझ ही नहीं पाएंगे कि व्याकरण है क्या। चल रहा है जैसे मन तैसे हम लोग अपना काम करते जा रहे हैं। तो नहीं सर, सबसे पहले हम समझ जाते हैं कि व्याकरण है क्या। तो व्याकरण को हम लोग तीन भागों में बांट के पढ़ते। देखिए, एक व्याकरण तीन शब्दों को मेल से बना हुआ है, एक को बी, दूसरा आ और तीसरा करण। अगर तीनों का मतलब हम लोग बोले तो उसको होता है भली भांति समझना। यानी व्याकरण का मतलब ये हो गया कि भली भांति हम लोग समझ जाएंगे। तो भली भांति समझ जाना, तो व्याकरण का परिभाषा पढ़ लेते हैं कि व्याकरण का परिभाषा है क्या, व्याकरण कहते क्या है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोला जाए, पढ़ा जाए और शुद्ध लिखा जाता है, उसी को हम लोग व्याकरण कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि व्याकरण हम लोग वैसे शास्त्र को कहेंगे जिसके द्वारा चाहे जो हमें शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना सिखा देता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, व्याकरण कहेंगे। ठीक है ना, समझ गए। तो व्याकरण का अगर परिभाषा पूछेगा, व्याकरण हम लोग को क्यों पढ़ना जरूरी है, तो साफ शब्दों में बता देना है कि अगर हमारे पास व्याकरण की जानकारी होगा, अगर हमारे पास व्याकरण की ज्ञान होगा, तो हम लोग कोई भी भाषा को आराम से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी भाषा को शुद्ध जब तक नहीं लिखा जाए तब तक उसका मीनिंग जो होता है शुद्ध नहीं हो सकता है। तो व्याकरण तो हम लोगों ने जान लिया कि व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण है क्या। अब आता है भाषा। तो भाषा कहते किसको है, तो भाषा 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 का परिभाषा, तो भाषा कहते किसको है, तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचार को स्पष्टता यानी सही ढंग से समझ सकता है, उसी को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी बातों को, ठीक है, दूसरे के समक्ष आराम से रख सकता है और दूसरे के विचारों को क्या कर सकता है, स्पष्ट रूप से समझ सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा के बारे में हम लोग बताए, भाषा का परिभाषा समझे कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य जो है अपने बातों को प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचारों को स्पष्ट रूप से समझ सकता है, उसी को भाषा कहते हैं। अब भाषा शब्द जो है वो किसके संयोग से बना है, तो भाषा शब्द जो है भाष धातु के संयोग से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। भाषा का अर्थ क्या होता है, बोलना और
कहना। यही है भाषा का अर्थ। अब भाषा को हम लोग मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं, लेकिन बहुतों को तीन भाषा को बताते हैं, तीन तरह के भाषा बताते हैं, लेकिन जनरली हम लोग दो तरह का पढ़ते हैं। एक को लिखित भाषा कहते हैं और एक को मौखिक भाषा कहते हैं, और एक जो है वो सांकेतिक भाषा कहते हैं। अधिकांश सभी ग्रामर में दो ही बताते हैं और एक को एक्स्ट्रा में रखा जाता है जिसको हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए लिखित भाषा है क्या। लिखित भाषा कहेंगे किसको? तो लिखित भाषा हम लोग वैसे भाषा को कहेंगे जिसको हम लोग लिख कर किसी को समझा देंगे, तो उसी को हम लोग लिखित भाषा कहेंगे। जैसे अभी हम आप लोग को कक्षा में समझा रहे हैं तो लिख कर समझाने का प्रयोग कर रहे हैं, लिख के समझा रहे हैं ना, तो ये हो गया लिखित भाषा। जो लिखा हुआ होगा उसी को हम लोग लिखित भाषा कहेंगे। कोई दिक्कत? मौखिक भाषा, मौखिक भाषा उसको कहेंगे जिसको हम लोग बोल के मुंह के द्वारा क्या करेंगे, बोल के समझाएंगे, उसी को हम लोग मौखिक भाषा कहेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखते और हम सिर्फ आपको समझाते हैं कि मौखिक भाषा ऐसे कहते हैं, लिखित भाषा ऐसे कहते हैं, वो ऐसा होता है वैसा होता है, तो वो हो गया मौखिक भाषा। तो उसी को हम लोग मौखिक भाषा कहेंगे। दो भाषा समझ गए। लिखित भाषा वैसे भाषा है जिसको हम लोग लिख कर प्रमाणित करेंगे, लिख कर समझाएंगे। मौखिक भाषा वैसे भाषा को कहेंगे जिसको क्या करना होगा, बोल के मुख के द्वारा समझाया जाए, उसे मौखिक भाषा कहेंगे। और एक जो होता है सांकेतिक भाषा होता है। सांकेतिक भाषा उस भाषा को कहेंगे जिसमें हम लोग संकेत का पालन करेंगे, संकेत के माध्यम से क्या करेंगे, एक दूसरे को समझाने का कोशिश करेंगे, तो उसी को हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो आज का मेरा वही था कि भाषा और व्याकरण क्या है। व्याकरण को हम लोगों ने समझा दिया। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा लोग शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना आदि का ज्ञान हो जाता है, उसको व्याकरण कहेंगे। भाषा कहेंगे, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं और दूसरे की भाषा को स्पष्ट रूप से क्या करते हैं, समझते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा को दो भागों में बांटते हैं, लेकिन लोग कभी कभी तीन भागों में बांट देते हैं। एक को लिखित भाषा कहते हैं, दूसरे को मौखिक भाषा और तीसरे को सांकेतिक भाषा कहते हैं। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? थैंक यू, बाय।